बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्तजनों, जिस प्रकार पिछले सत्र में हमने भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के कुछ पूर्वजों के बारे में जाना, राजा इक्ष्वाकु के बारे में जाना, नाभाग राजा के बारे में जाना, प्रसिद्ध राजा के बारे में जाना, राजा अम्बरीश के बारे में जाना, कई राजाओं के बारे में जाना। आज हम दोबारा और कई राजाओं के बारे में जानने वाले हैं। जिस प्रकार त्रिशंकु राजा के बारे में जानेंगे, हरिश्चंद्र राजा की कथा जानेंगे और राजा सगर के पौत्र राजा भगीरथ के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार उन्होंने कठोर तपस्या की और गंगा माता को पृथ्वी पर अवतरित कराया। राजा त्रिशंकु की कथा। इक्ष्वाकु वंश में एक त्रिशंकु नाम के राजा हुए। उन्होंने कई वर्ष तक राज किया। जब वो बूढ़े होने लगे तब उनके मन में एक इच्छा जागी कि मैं ऐसा कोई यज्ञ कराऊं, ऐसे कोई पूजा कराऊं जिससे मैं सदेह स्वर्ग यानी अपनी इस देह के साथ ही स्वर्ग जा सकूं। पहले तो वशिष्ठ मुनि के पास गए, उनसे कहा कि मुनिराज हमको ऐसा कोई यज्ञ करना है। मुनि ने कहा ऐसा कोई यज्ञ नहीं हो सकता, और अगर होता भी तो तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? मनुष्य को अपना ये शरीर यहीं छोड़कर जाना पड़ता, केवल आत्मा ही स्वर्ग जाती है। स्वर्ग और नरक केवल आत्मा जाती, शरीर स्वर्ग और नरक नहीं जाता। सदैव तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। शंकु ने कहा नहीं, मुझे तो जाना है। यहाँ बहुत विनती की, लेकिन फिर भी वशिष्ठ मुनि नहीं माने। अब यहाँ वशिष्ठ मुनि नहीं माने। अब वो वशिष्ठ मुनि के बच्चों के पास गए। वो तपस्या कर रहे थे, उनके पास जाते हैं। यहाँ वशिष्ठ मुनि के बच्चे बोलते हैं कि जिस बात के लिए हमारे पिताजी ने मना कर दिया, हम वो बात क्यों कराएंगे? जाओ, हम तुम्हारे लिए वो यज्ञ नहीं करेंगे कि तुम सदैव स्वर्ग जा सको। और तुमने अपने गुरु की बताई हुई बात से तुम मुकर गए। तुमने अपनी गुरु की आज्ञा नहीं मानी। उन्होंने जब मना कर दिया कि ऐसा कोई यज्ञ नहीं करना चाहिए, फिर भी तुम यज्ञ कराने के लिए हमारे पास आ गए। जाओ, तुम चांडाल बन जाओगे। यहाँ राजा त्रिशंकु चांडाल बन जाते हैं। फिर भी उनके मन में वो इच्छा रही आती, वो फिर भी उस इच्छा को नहीं त्यागते। वो विश्वामित्र ऋषि के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप ऐसा कोई यज्ञ कीजिए। विश्वामित्र कहते हैं ठीक है। वो एक यज्ञ करते हैं जिससे राजा त्रिशंकु सदैव स्वर्ग जा सके। यहाँ यज्ञ किया, लेकिन कोई भी देवता अपना भाग लेने नहीं आया। जैसे मैंने बताया कि जब कोई यज्ञ होता है तो सारे देवी देवता अपना भाग लेने आते हैं, तभी उस यज्ञ को सफल माना जाता है। यहाँ कोई देवता भाग लेने नहीं आया, इसलिए यज्ञ सफल नहीं हो रहा था। यहाँ विश्वामित्र ने अपनी शक्तियों द्वारा, अपने आत्मज्ञान द्वारा, अपने आत्मबल द्वारा उनको सदैव स्वर्ग जाने के लिए उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और उनको सदैव स्वर्ग जाने के लिए ऐसे उठाया उन्होंने। राजा सदैव स्वर्ग जाने लगे। अब जब इंद्र ने देखा कि ये राजा सदैव स्वर्ग आ रहा है तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई। इंद्र ऊपर से उस राजा को ढकेल दिया। अब यहाँ ऊपर से इंद्र ने ढकेला और नीचे से विश्वामित्र ने रोक लिया। तो राजा त्रिशंकु ना ऊपर के रहे ना नीचे के। फिर विश्वामित्र ने अपनी शक्तियों से आकाश मंडल में ही एक नए स्वर्ग की रचना कर दी, नए स्वर्ग की रचना कर दी और राजा को वहीं का राजा बना दिया गया। आज भी त्रिशंकु आकाश में ही लटके हुए हैं, ना स्वर्ग जा पाए ना पृथ्वी पर ही रह पाए। ये थी राजा त्रिशंकु की कथा। अब हम राजा हरिश्चंद्र के बारे में जानते हैं। हरिश्चंद्र, जिस प्रकार आप सबने सुना ही होगा कि वो बहुत सत्यवादी राजा थे। सत्य का मार्ग उन्होंने नहीं छोड़ा। पत्नी का विक्रय किया, पुत्र का विक्रय किया, खुद विकृत हो गए, लेकिन सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। उनकी कथा अभी हम करने वाले हैं। एक बार विश्वामित्र, वशिष्ठ मुनि और इंद्र, ये तीनों एक सभा में बैठे हुए थे। दोनों सबके बीच में एक बातचीत हो रही थी। तब इंद्र ने वशिष्ठ मुनि से कहा कि जो इक्ष्वाकु वंशी हैं, रघुवंशी, वो आपके बहुत प्रिय शिष्य माने जाते हैं। वशिष्ठ मुनि ने कहा हाँ, वो मेरे बहुत प्रिय शिष्य हैं। तो इंद्र ने कहा कि उसमें से कोई ऐसा है क्या जो अपना सत्य का मार्ग कभी ना छोड़ता हो, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता हो, हमेशा सत्य बोलता हो, कभी उसने सत्य का मार्ग ना छोड़ा हो, कभी असत्य ना बोला हो? वशिष्ठ मुनि ने कहा हाँ, राजा हरिश्चंद्र उन्हीं शासकों में से एक है जो अभी राज्य कर रहे हैं अयोध्या में। विश्वामित्र ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है कि वो हमेशा सत्य बोले। कभी ना कभी तो उसके मुख से झूठ निकल ही आएगा या अपनी बात से मुकर जाएगा।
वशिष्ठ ने कहा, नहीं, मुझे अपने शिष्य पर पूरा भरोसा है कि वो कभी अपनी बात से नहीं मुकरेगा। यहाँ विश्वामित्र ने कहा, चलिए हम दोनों के बीच में लगी शर्त। विश्वामित्र ने कहा, देखता हूँ कि आपका शिष्य कितना सत्य बोलता है, आज उसकी मैं परीक्षा लूँगा। ये सोच के विश्वामित्र पृथ्वी पर आते हैं तो यहाँ राजा हरिश्चंद्र के बारे में कुछ लोगों से पूछते हैं। तो लोग बताते हैं कि भाई बहुत अच्छे राजा हैं, बहुत दान पुण्य करने वाले हैं, बहुत सत्यव्रती हैं, कभी अपने सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ते हैं। या विश्वामित्र ने सोचा कि लगता है ये इतना सरल काम नहीं है जितना हमने सोचा था। एक दिन राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ दान आदि कर रहे थे, मतलब सारे प्रजा वालों को बुलाया और दान कर रहे थे, स्वर्ण दान कर रहे थे। यहाँ बीच में विश्वामित्र आते हैं। राजा उनका सत्कार आदि करते हैं, उन्हें अच्छे आसन पर बैठाते हैं, पैर धुलाते हैं, भोजन कराते हैं। फिर पूछते हैं कि महाराज आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। विश्वामित्र बताते हैं कि राजन मुझे दान चाहिए। यहाँ हरिश्चंद्र बोलते हैं, ले लीजिए, आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, मेरा पूरा राज्य आपके लिए है। जब विश्वामित्र जी ने ऐसा उत्तर सुना तो थोड़ा घबरा गए, अरे ये तो मैंने पूरी बात भी नहीं की, अपना राज्य दे रहा है, लगता है इसकी बहुत कठिन परीक्षा लेनी पड़ेगी। बोले कि मुझे स्वर्ण दान में चाहिए। बोले ले लीजिए, कितना स्वर्ण चाहिए। बोले कि मैं कभी भी आऊँगा, अभी मुझे नहीं चाहिए स्वर्ण, मेरे को जब आवश्यकता पड़ेगी तब मैं आपसे मांग लूँगा। राजा ने कहा ठीक है। विश्वामित्र ने कहा कि अभी आप तुम मेरे ऋणी हो गए हो। राजा ने कहा ठीक। एक दिन राजा शिकार खेलने गए थे। यहाँ विश्वामित्र जी को पता चला कि भाई राजा शिकार खेलने गए हैं, तो जिस मार्ग पे वो जा रहे थे उसी मार्ग पे विश्वामित्र जी उनसे पहले जाकर तपस्या करना शुरू कर दी उन्होंने। अब यहाँ जब राजा उनके सामने से गुजरे तो विश्वामित्र जी ने औरत की आवाज़ निकाली और चिल्लाया कि बचाओ बचाओ बचाओ। राजा ने आवाज़ सुनी कि ये एक औरत की आवाज़ कहाँ से आ रही भाई। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, देखो कोई सहायता के लिए पुकार रहा है। मंत्रियों ने देखा आसपास तो कोई नहीं था। मंत्री उसी मार्ग के आसपास भटकने लगे जिस मार्ग में विश्वामित्र जी बैठे हुए थे। विश्वामित्र जी की तपस्या भंग हुई। यहाँ उन्होंने राजा से कहा, राजन आपके कारण हमारी तपस्या भंग हुई है, हम आपसे बहुत क्रोधित हैं। राजा ने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इसका प्रायश्चित करने के लिए आपको पूरा अपना राज्य देता हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा, ये जो शब्द आपके मुख से निकले हैं वो भाववश निकले हैं और बहुत जल्दी में निकले हैं, सोच विचार कर लीजिए। राजा ने कहा, मैंने पूरा सोच विचार कर लिया है, कभी भी आप आइए और मेरा राज्य ले लीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा राज्य ले लूँगा, जब भी मेरा मन चलेगा तब मैं तुम्हारा राज्य ले लूँगा। ठीक है। विश्वामित्र जी आए, राजा से बोला कि राजन हमको अपना राज्य दे, अब आपने वादा किया था कि हमको अपना राज्य दान में दोगे। ठीक है। उन्होंने अपना पूरा राज्य दे दिया, अपनी जितनी दास दासी थे, सैनिक, घोड़े, हाथी, अपना पूरे रथ आदि सब कुछ दान में दे दिया, अपना स्वर्ण कोष सब कुछ दे दिया। जाने लगते हैं, यहाँ विश्वामित्र जी कहते हैं कि रुको, वो स्वर्ण देने का जो तुमने वादा किया था वो अभी पूरा नहीं किया। राजा ने कहा कि मेरे कोष से जितना धन चाहे आप ले लें। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं, वो कोष का धन तो राज्य में आ गया, वो कोष का धन तो अब राज्य में आ गया, तो राज्य तुमने पूरा दे दिया तो वो कोष भी राज्य में आ गया, लेकिन वो जो धन है, जो स्वर्ण है, वो अभी तुमको देना बाकी है, वो स्वर्ण अभी दोगे तुम मुझे। या राजा बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे 1 माह का समय दीजिए, 1 माह में आपके स्वर्ण पूरा दे दूंगा। ठीक है। यहाँ पर राजा कई वनों में घूमते हैं, वनों में अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ रहते हैं, वनों में भटकते हैं, वनों का भोजन करते हैं, कंदमूल फल खाते हैं। ये वन में विचरते विचरते 1 माह हो जाता है। 1 माह में वो काशी में पहुँचते हैं। एकदम आखिरी महीना था, 30वां दिन था, उनके पूरा महीना पूरा होने वाला था। यहाँ पर विश्वामित्र जी मिलते हैं। जैसे काशी पहुँचे, काशी में विश्वामित्र जी मिल गए। विश्वामित्र जी ने याद दिलाया कि तुमको अभी धन देना, अभी स्वर्ण देना बाकी है। राजा को अचानक से याद आई, हाँ यार, अभी तो स्वर्ण देना बाकी है, हम तो भूल गए थे। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, आज का दिन अभी शेष है, अभी आधा दिन बचा हुआ है, मैं कुछ ना कुछ करके अपने को बेचकर, अपनी पत्नी आदि किसी को भी बेचकर मैं आपका धन, आपका स्वर्ण दे दूंगा। ठीक है। यहाँ पर राजा अब सोच विचार करने लगे कि मैं किस प्रकार अपना स्वर्ण, उनको स्वर्ण दूं। यहाँ राजा सोचते हैं कि मैं अपने आप को बेच दूं क्या,
फिर उनके मन में विचार आया कि अगर मैं अपने आप को बेच दूंगा तो मेरे पत्नी और बेटे का क्या होगा। उनकी पत्नी उनको विचार मग्न देखकर उनसे कहा कि हमको बेच दीजिए। राजा ने कहा अरे नहीं नहीं, मैं तुम लोग कैसे बेच दूँ भाई, तुम लोग मेरे पत्नी बेटे हो, मैं कैसे तुमको बेच दूँ। रानी ने कहा बेच दीजिए। अब क्या कर सकते हैं, कोई चारा नहीं है, आपको विश्वामित्र जी को धन स्वर्ण देना ही है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। राजा ने अपने दिल पर पत्थर रखा और बाजार में चले गए। बाजार में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया कि मेरी पत्नी और पुत्र ये विक्रय के लिए हैं, इनको कोई आकर खरीद लो। वहाँ पर एक ब्राह्मण आता है। ब्राह्मण कहता है हमको पुत्र नहीं चाहिए, हम तो हमें पत्नी को ले जाएंगे, भाई पत्नी हमारे नौकरानी के रूप में काम आएगी, ये पुत्र क्या करेगा, छोटा सा लड़का है, ये क्या काम कर लेगा। रानी ने कहा कि नहीं, मैं इसको काम सिखा दूंगी, ये धीरे धीरे सब काम सीख जाएगा, बस आप मुझे और मेरे बेटे दोनों खरीद लीजिए। ब्राह्मण ने कहा चलो ठीक है। ब्राह्मण ने उन दोनों खरीद लिया, वो अपने घर ले गया और धन दे दिया, बहुत सारा स्वर्ण दे दिया हरिश्चंद्र राजा को। स्वर्ण दिया लेकिन उतना स्वर्ण नहीं दे पाए जितना विश्वामित्र जी को चाहिए था। यहाँ राजा ने कहा अभी तो आधा स्वर्ण दिया भाई, क्या करें। यहाँ विश्वामित्र जी आते हैं, उनको वो स्वर्ण दे देते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि जितना स्वर्ण मुझे चाहिए था ये तो उसका आधा भी नहीं है। राजा ने कहा अभी मैं बाकी हूँ गुरुदेव, मैं खुद बिक जाऊँगा लेकिन आपका स्वर्ण आपको दूंगा। विश्वामित्र ने कहा अगर तुमसे नहीं होता तो बता दो, तुम कह दो एक बार कि तुम अपने वचन से मुकर गए हो, तुम अब नहीं दे सकते तो मैं तुमको ऋण मुक्त कर दूंगा। राजा ने कहा नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पूर्वजों की कीर्ति पर कलंक लग जाएगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वचन दे दिया है तो पूरा करके ही रहूँगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। ठीक है, यहाँ पर अब राजा हरिश्चंद्र खुद को बेचने में उतर आए। यहाँ पर वो बाजार में गए और चिल्लाना शुरू किया कि कोई मुझे खरीद लो और इतना धन दे दो जितना विश्वामित्र जी ने कहा था कि इतना धन मुझे चाहिए। उन्होंने बताया तो कोई इतने सारे धन में इतने दुर्बल पुरुष को लेने में तैयार नहीं था। एक चांडाल आया, उस चांडाल ने कहा मैं तुमको खरीदूंगा। राजा हरिश्चंद्र सोच विचार में पड़ गए कि मैं इसको बिकूं कि ना बिकूं। विश्वामित्र ने कहा कि ये प्रस्तावित धन जितना दे रहा है उतना मेरे लिए पर्याप्त है, तुम इसको बिक जाओ। राजा हरिश्चंद्र ने कहा आप ये कैसी बात कर रहे हैं गुरुदेव, आप चाहें तो मैं जीवन भर के लिए आपका दास बन जाऊं, लेकिन अगर मैं इस चांडाल को बिक गया तो मेरे पूर्वजों की कीर्ति पर कलंक लग जाएगा। मैं एक सूर्यवंशी राजा हूँ और वो एक चांडाल है। विश्वामित्र ने कहा अच्छा ठीक है, चलो तुम हमारे दास बनोगे। बोले बिल्कुल दास बनूंगा। बोले चलो ठीक है, तुम्हारे दास बन जाओ, मैं तुमको ऋण मुक्त कर देता हूँ। अब तुम दास हो, मैं जैसा करूँगा, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही तुम करोगे। उन्होंने कहा कि जाओ तुम इस चांडाल को बिक जाओ, मैं तुमको इस चांडाल को देता हूँ। और चांडाल से उन्होंने जितना धन चाहिए था वो ले लिया। अब राजा उस चांडाल के साथ चले गए। उस चांडाल ने उसको कहा कि देखो तुमको यहाँ पे अब शमशान घाट लेकर आ गया। चांडालों का क्या काम होता है, शमशान में मृत शरीरों को जलाना। यहाँ चांडाल शमशान घाट ले आया राजा को। राजा से कहा जाओ अब तुमको क्या करना है, यहाँ पे दिन रात रहना है और जो भी यहाँ पे मुर्दे जलाने आते हैं उनसे चावल और कपड़े या कोई कुछ पैसे ये तुमको लेना है। जब तक कोई तुमको चावल कपड़े या पैसे ना दे तब तक तुम उनको चिता नहीं जलाने दोगे या गाड़ने नहीं दोगे। ठीक है, इस प्रकार कई वर्ष बीत जाते हैं। कई वर्ष बीत गए। अब यहाँ एक दिन रानी तारामती अपने पुत्र रोहिताश्व के साथ थी। ब्राह्मण के घर में काम करा करती थी, खाना बनाती, कुएं से पानी भरती, पेड़ों को सींचती, कई सारे काम किया करती थी। उसने अपने लड़के को भी सब कुछ सिखा दिया कि भाई ऐसे ऐसे करना है, तुम लकड़ी ले आया करो, मैं खाना बना दूंगी, तुम फूल तोड़ लिया करो, मैं उनको सींच दूंगी। इस तरह उसको काम सिखाने लगी। यहाँ एक दिन रोहिताश्व से कहा रानी ने कि जाओ तुम वन में जाओ और लकड़ियाँ काट के ले आओ। रोहिताश्व गए वन में लकड़ियाँ काटने। लकड़ियाँ काटते काटते एक सांप ने उनको काट लिया। यहाँ रोहिताश्व एकदम तेज से चिल्लाए माँ माँ। यहाँ रानी तारामती के कानों में आवाज़ पड़ी। उनको लगा कि रोहिताश्व कुछ संकट में है। वो अपने स्वामी के पास गई, स्वामी यानी उस ब्राह्मण के पास जिन्होंने उसको खरीद लिया था। उन्होंने कहा स्वामी मेरा पुत्र मुझे बुला रहा है, मुझे जाना पड़ेगा, लगता है वो कुछ संकट में है।
वो ब्राह्मण बहुत क्रूर था, उसने कहा कि देखो तुम सारा काम कर लो घर का, उसके बाद चली जाना अपने पुत्र के पास। अब रानी का आधा मन तो अपने पुत्र में लगा था, फिर भी वो काम करके रात हो गई। अब रात हो गई तो जाने लगी, अपने पुत्र को ढूंढने लगी वन में उसको अपना पुत्र मिल गया। पुत्र मिल गया, यहाँ रोना शुरू कर दिया। अब रोना का ज़्यादा समय नहीं था भाई, नौकरानी थी, घर में जल्दी आना पड़ता। यहाँ वो रानी अपने पुत्र को जलाने के लिए शमशान घाट में जाती। किस शमशान घाट में? जिस शमशान घाट में राजा हरिश्चंद्र थे। अब अंधेरे का समय था, दोनों लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। रानी कहती है मुझे अपने बच्चे को जलाना है। हरिश्चंद्र राजा कहते हैं रुको, ऐसे कैसे? तुम पहले हमको कुछ चावल, धनिया, कपड़े दे दो, उसके बाद तुम लड़के को जला दो अपने। रानी ने कहा कि हमारे पास तो कुछ नहीं है। यहाँ राजा ने कहा नहीं, कुछ तो देना पड़ेगा वरना हम तुमको जलाने नहीं देंगे। यहाँ राजा ने, रानी एक मंगलसूत्र उन्होंने पहना हुआ था अंदर, कपड़ों के अंदर, वो केवल उसके पति को ही दिख सकता था। उन्होंने कहा कि तुमने जो मंगलसूत्र पहना है उसको हमको दान में दे दो और अपने पुत्र को जला दो। रानी ने कहा हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? जिस मंगलसूत्र को मेरे पति के अलावा कोई पुरुष नहीं देख सकता था, उस चंडाल कैसे देख रहा? यहाँ जब ये बात हरिश्चंद्र राजा ने सुनी, कह रहे हैं हाँ यार, मैंने भी कहा इतने अंधेरे में इसके मंगलसूत्र को कैसे देख लिया। राजा पूछते हैं कि तुम कौन हो असली में, बताओ। तारामती ने सब बताया कि मेरे राजा हरिश्चंद्र की पत्नी थी मैं, कभी विश्वामित्र ने हम सबको खरीद लिया और मुझे बेच दिया गया, मेरे पति मुझे पता नहीं कहाँ है। राजा हरिश्चंद्र ने सब बताया कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ। यहाँ दोनों लोग रोने लगते हैं कि रोहिताश मर गया। यहाँ राजा ने कहा कि भाई हम तो अपने स्वामी के अधीन हैं, तुमको कपड़ा, धन या कुछ तो लाना ही पड़ेगा वरना हम जलाने नहीं देंगे। यहाँ रानी अब धन लेने के लिए दौड़ी, यहाँ वहाँ घूमती रही। अब यहाँ अपने स्वामी के पास जाती, लेकिन बहुत टाइम हो जाता, तो बीच में उसको एक आदमी मिला। वो उसको सब वो बताया कि मेरा पुत्र मर गया है, मुझे शमशान घाट में जलाना है अपने पुत्र को, लेकिन जो उसका चांडाल है वहाँ का, वो मुझे जलाने नहीं दे रहा है क्योंकि उसको धन चाहिए, तो तुम मुझे कुछ धन दे सकते हो? उस चोर ने कहा रुको। जो व्यक्ति था बीच में मिला, वो एक चोर था, वो राजा का धन चुरा कर भागा हुआ था। उसने कहा ये लो, ये धन ले लो और अपने पुत्र को जला दो। यहाँ रानी जब धन लेकर जाने लगी तब उनको एक घोड़ों की आवाज़ सुनाई दी। वो उस राजा के घोड़े थे जिस राजा का धन उस चोर ने चुराया था। रानी को पकड़ लेते हैं, रानी के धन की पोटली देखकर, किसके हाथ में पोटली है तो यही चोरनी होगी। इसको ले जाया जाता है न्यायालय में रानी सब बताती हैं कि मैं भाई अपने पुत्र को जलाने के लिए, धन के लिए अपने स्वामी के पास जा रही थी, लेकिन बीच में मुझे एक व्यक्ति मिला, उसने मुझे धन दे दिया। मुझे क्या पता था कि वो चोर है, लेकिन न्यायाधीश ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा कि इसको मृत्युदंड दे दिया जाए। अब वो सैनिक उसको शमशान घाट में लेकर आते। किस शमशान घाट में? जिस शमशान घाट में राजा हरिश्चंद्र थे। अब यहाँ रानी को काटने की बात आती है तो कहते हैं कौन काटेगा? बोले जो चांडाल होगा वही काटेगा। अब चांडाल तो यहाँ राजा हरिश्चंद्र को चांडाल बना दिया गया था। राजा हरिश्चंद्र भागने लगी तो वो जो चांडाल थे जिसने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था, उसने कहा जाओ काटो उसको, उसका शीश तो काटना पड़ेगा, तुम मेरे सेवक हो, चाहे मैं जो कहूँगा वो तुमको करना ही पड़ेगा। यहाँ राजा को ऐसा लगा जैसे दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा। अब यहाँ राजा आंख बंद करके, जैसे ही राजा ने कुल्हाड़ी उठाई और जैसे ही नीचे करने लगे, एक आवाज़ आई रुको। वो रुको की आवाज़ विश्वामित्र जी की थी। उन्होंने कहा रुको राजा हरिश्चंद्र, मैं जान गया कि तुम अपने सत्यव्रती के लिए, अपने सत्यता के पालन के लिए कुछ भी कर सकते हो। आज मैं हार गया और तुम जीत गए। ये जो चांडाल है वो धर्मराज हैं, धर्मराज यानी यमराज हैं, और ये जितने लोग तुम्हारे आसपास दिखे, तुमको इतने लोग मिले, वो सभी देवता हैं। हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते थे, जिस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुए हो। आज से युगों युगों तक तुम्हारा नाम, जब भी कोई सत्यवती राजा का नाम लिया जाएगा, सत्यवादी राजाओं का नाम लिया जाएगा, तुम्हारा नाम सबसे ऊपर होगा। तुम्हारे जैसा राजा ना कभी हुआ है ना कभी होगा। यहाँ पर हरिश्चंद्र के राजा की हम कथा को समाप्त करते हैं। यहाँ पर अब हम राजा शिवी की कथा जानते हैं। राजा शिवी भी बड़े दानी हैं, उन्होंने अपने शरीर का दान कर दिया था।
एक बार इंद्रदेव ने और अग्निदेव ने ये सोचा मन में कि हम राजा शिवी की परीक्षा लेंगे, वो कितने दानी हैं, कितने सत्यव्रती हैं, अपने सत्यवादिता के लिए क्या करते हैं। तो इंद्र भगवान ने एक बाज का स्वरूप धारण किया और अग्नि भगवान ने एक कबूतर का स्वरूप धारण किया। एक दिन राजा शिवी अपने घर में, अपने महल में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर अग्निदेव जो कबूतर के रूप में थे वो वहाँ पर आए, और जो इंद्रदेव थे जो बाज बने हुए थे वो भी वहाँ पर आए। अब यहाँ वो जो बाज है उस कबूतर को परेशान कर रहा था। राजा ने उस कबूतर की रक्षा करनी चाहिए। कबूतर ने कहा, राजन मुझे बचाओ। राजा ने कहा, रुक जाओ, मैं तुमको बचा लूँगा। यहाँ उस बाज ने कहा, इंद्र रूपी बाज ने, कि मुझे दो, ये मेरा शिकार है। राजा ने कहा, नहीं, मेरी सहायता मांगने आया है इसलिए मैं तुमको नहीं दूंगा, ये मेरा शरणागत है, मैं तुमको इसे कैसे दे दूं। यहाँ बाज ने कहा, अच्छा तुम इसको नहीं दोगे तो इसके बदले मुझे मांस दे दो जो मुझे इससे प्राप्त होने वाला था। राजा शिवी ने कहा, अच्छा कितना मांस चाहिए। कहते, इस कबूतर के बराबर तुम मुझे मांस तौल कर दे दो, अपने शरीर का, अपने राइट साइड का, अपने दाएं भाग का तौल कर दे दो, और जब तुम अपना मांस छिलवाओगे तब तुम्हारे पत्नी और बेटे तुम्हारे सामने होने चाहिए। ये भी शर्त रखी। ठीक है, अब यहाँ तौलवाया जाता है। अब राजा का मांस छीला जा रहा है, छीला जा रहा है, छीला जा रहा है, और उसमें डाला भी जा रहा है तराजू में। यहाँ तराजू मंगाया गया, तराजू में मांस रखा गया, एक तरफ से कबूतर को रखा गया, लेकिन मांस जो रखा गया तो मांस जो है वो रखते ही जा रहे हैं, रखते ही जा रहे हैं, लेकिन वो कबूतर तो उठ ही नहीं रहा, कबूतर के बराबर का मांस हो नहीं रहा। यहाँ राजा के लेफ्ट साइड से यानी बाएं भाग से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर उस बाज ने कहा, नहीं, हम ये मांस नहीं लेंगे क्योंकि तुमने आंसू बहा दिए, ये मांस अब अशुद्ध हो गया। राजा ने कहा, नहीं नहीं, तुमने क्या कहा कि तुम हमारे दाएं भाग का मांस लोगे, यानी कि राइट साइड का, लेकिन आंसू तो लेफ्ट साइड से बहा है ना, इसलिए तुम ले लो मांस, ये अशुद्ध नहीं हुआ। मांस छीलते जा रहे हैं, छीलते जा रहे हैं। राजा को बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कह रहे। यहाँ इंद्रदेव और अग्निदेव समझ जाते हैं कि राजा शिवी सत्यवादी राजा हैं, अपने वचन के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने प्राण को भी न्यौछावर कर सकते हैं। वो दोनों अपने असली रूप में आ गए और राजा से कहा कि राजा आप धन्य हैं, जितने युगों तक आपका नाम लिया जाए उतना कम है। राजा शिवी आपकी धन्य हो, आपकी जय हो। इस प्रकार राजा शिवी की कथा भी हम यही समाप्त करते हैं। अब हम राजा सगर के बारे में जानते हैं। इसी वंश में, इक्ष्वाकु वंश में राजा बाहु हुए। एक बार राजा बाहु कामवश होकर अपनी पत्नियों के साथ विहार कर रहे थे, समागम कर रहे थे, तभी उनके शत्रुओं ने उन पर हमला बोल दिया और उनके सारे राज्य पर विजय प्राप्त कर ली। यहाँ राजा का जब राज छिन जाता है, शत्रु उन पर विजय प्राप्त कर लेते, तब वो उरज नामक मुनि के पास जाते हैं, उनकी बहुत प्रार्थना करते हैं। उसी समय उनकी जो एक रानी थी, पहली रानी, वो गर्भवती थी। अब दूसरी रानी गर्भवती नहीं थी, तो उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। तो दूसरी रानी ने पहली रानी को विष दे दिया, लेकिन उर्जु मुनि के जो प्रभाव था, प्रभावशाली ऋषि थे, उनकी सिद्धि से उस बालक की मृत्यु नहीं हुई, गर्भ में स्थित बालक की मृत्यु नहीं हुई भगवान की कृपा से। और जब उस बालक का जन्म हुआ तब उसके मस्तक पर विष था, तो उसका नाम सगर रख दिया जाता है। यहाँ राजा सगर से उर्जु मुनि की बहुत सेवा करते हैं, बड़े हो जाते हैं। उर्जु मुनि ही उनको सारी विद्याएं सिखाते हैं, कई सारी कलाएं सिखाते हैं, और उनको एक बाण देते हैं जिससे वो शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तब युद्ध होता है राजा सगर उनके शत्रुओं के बीच में, और तो अपना राज्य दोबारा प्राप्त कर लेते हैं। उनका विवाह 2 कन्याओं से होता है। पहली कन्या का नाम था सुमति और दूसरी कन्या का नाम था केशनी। यहाँ उर्जु मुनि की उन दोनों ने भी बहुत सेवा की। तो यहाँ उर्जु मुनि ने कहा कि क्या वरदान चाहिए देवियों, बोलो। देवियों ने कहा, तो पहली पत्नी ने कहा कि हमको 60,000 पुत्र चाहिए। उर्जु मुनि ने कहा तथास्तु। और एक पत्नी केशनी ने कहा कि हमको केवल एक ही पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा तथास्तु। यहाँ समय आने पर दोनों के पुत्र होते हैं। अब यहाँ 60,000 पुत्र अगर एक साथ किसी के हों तो सोचिए क्या होगा। तो जो रानी सुमति थी, उनके गर्भ से एक तुम्बी जैसी एक चीज़ निकली, उसमें कई बीज थे। उन बीजों से 60,000 पुत्रों की उत्पत्ति हुई।
क्योंकि अगर किसी के गर्भ से उत्पत्ति होगी 60,000 पुत्रों की तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। तो उस तुम्बी से 60,000 पुत्र हुए। तो 60,000 पुत्र हुए। यहाँ राजा रानी केशनी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस रखा गया। यहाँ दोनों पुत्र बड़े होते हैं। यहाँ एक दिन राजा सगर उर्जु मुनि की से अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का ठानते हैं। अब जैसे हमने बताया कि 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेता उसको इंद्र पद की प्राप्ति हो जाती। यहाँ इंद्र को बड़ी चिंता होने लगी कि क्या करें। जो अश्वमेध यज्ञ का 99 कर लिए थे, अश्वमेध यज्ञ 100वां करने ही जा रहे थे, तो इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का उनका जो घोड़ा था, जो घोड़ा छोड़ा जाता है, उसको पकड़ लिया और कपिल मुनि का आश्रम जो पाताल लोक में है, कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उस घोड़े को बांध दिया। यहाँ 60,000 पुत्रों को जब घोड़ा वापस नहीं आया, दिग्विजय करके नहीं वापस आया, तो राजा को चिंतित हुई कि कहाँ गया घोड़ा। अपने 60,000 पुत्रों को भेजते हैं कि जाओ घोड़े को ढूंढो। यहाँ पूरी पृथ्वी छाल मारते हैं लेकिन वो घोड़ा नहीं मिलता। फिर पृथ्वी के नीचे गड्ढा करते हैं, पाताल लोक में जाते हैं। पाताल लोक में देखते हैं कि कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा। कपिल मुनि समाधि लगाए हुए बैठे हुए हैं। यहाँ 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि की बहुत निंदा की। उन्होंने कहा कि हमारा यज्ञ का घोड़ा चुरा कर तुम तपस्या करने का ढोंग रचाते हो। यहाँ कपिल मुनि को मारने ही जा रहे थे। कपिल मुनि की समाधि टूटी और उनकी समाधि टूटते ही उनकी क्रोधाग्नि से वो 60,000 पुत्र भस्म हो गए। केवल असमंजस नाम का जो पुत्र था वो बच गया, वो वापस आया। असमंजस का पुत्र था अंशुमान। यहाँ राजा सगर जो है अपने अंशुमान नाम के पौत्र को भेजते हैं कि जाओ कपिल मुनि के क्रोध को शांत करो। क्यों शांत करो? क्योंकि उनके पास घोड़ा है और घोड़ा अगर वापस नहीं आया तो अश्वमेध यज्ञ अधूरा रह जाएगा। और अश्वमेध यज्ञ अगर अधूरा रह गया तो एक धर्म का कार्य है, धर्म का कार्य अगर बीच में रुक गया तो अपशगुन होंगे, गलत गलत कर्म होने लगेंगे। यहाँ पर अपने पितामह की आज्ञा मानकर अंशुमान जी पूरी पृथ्वी में घूमने लगते हैं। फिर पाताल लोक में जाते हैं। पाताल लोक में देखते हैं कि कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा है। तो कपिल मुनि की बहुत सेवा करते हैं, बहुत विनती करते हैं और उनसे घोड़े को लेकर आते हैं। उनसे पूछते हैं कि महाराज हमारे जो 60,000 चाचा हैं ये आपकी क्रोधाग्नि से भस्म हो गए हैं, इनकी मुक्ति कैसे होगी? कपिल मुनि ने कहा कि जब गंगा का स्पर्श इनकी अस्थियों में होगा तब इनकी मुक्ति प्राप्त होगी, वरना ये लोग अजर चराचर विश्व में प्रेतों की तरह घूमते रहेंगे। ठीक है। यहाँ अंशुमान ने घोड़े को लेकर आए और अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया। यहाँ राजा सगर ने अंशुमान को राजा बनाया और चले गए तपस्या करने, साधु बनने चले गए। यहाँ अंशुमान ने कई वर्षों तक तपस्या की कि गंगा माता पृथ्वी पर अवतरण हो और उनके जो पूर्वज हैं उनको शांति प्राप्त हो, उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन यहाँ गंगा माता अवतरण नहीं हुआ। यहाँ अंशुमान जी की मृत्यु हो जाती है। अंशुमान के पुत्र हुए राजा दिलीप, राजा दिलीप के पुत्र हुए राजा भागीरथ। इन सभी ने तपस्या की और अंत में भागीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर माता गंगा उनको दर्शन देने आती। गंगा माता ने कहा क्या चाहिए? भागीरथ जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप इस पृथ्वी पर आएँ, स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरें और हमारे पूर्वजों सहित सभी मानव जगत का कल्याण करें। गंगा माता कहती हैं हम आ तो जाएंगे लेकिन हमारा वेग इतना तेज है उसको सहन कौन करेगा? अगर हम इतने वेग से पृथ्वी पर अचानक से आ गए तो पृथ्वी फट जाएगी और पाताल लोक तक हम पहुंच जाएंगे। यहाँ पर भगीरथ जी ने कहा कोई बात नहीं, हम शंकर जी की तपस्या करेंगे, केवल वही ऐसे हैं जो आपके वेग को धारण कर सकते हैं, अपनी जटाओं में धारण करेंगे। यहाँ भगीरथ जी ने शंकर भगवान की तपस्या की। शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा क्या चाहिए? भगीरथ जी ने बताया कि गंगा जी को आप अपने शीश पर धारण कर लीजिए और एक एक करके जटाएं छोड़ी जैसे गंगा माता पृथ्वी पर आराम से आ सके, कोई वेग से किसी मनुष्य को या किसी जीव को दिक्कत ना हो। ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने बताया कि गंगा माता ब्रह्मा जी के कमंडल में रहती हैं। यहाँ ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से, यहाँ ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल लिया, कमंडल से श्री गंगा माता को छोड़ा। गंगा माता नीचे आई, नीचे आते ही शिव जी ने अपनी जटाएं खोली। शिव जी की जटाओं से गंगा माता आई और पृथ्वी पर बहने लगी। गंगा माता पाताल लोक में गई, उनके जो पूर्वज थे उनकी अस्थियों में उनका स्पर्श हुआ और वो मोक्ष पद को प्राप्त हो गए। इस प्रकार भगीरथ जी ने माता गंगा का अवतरण कराया, इसलिए गंगा माता का एक नाम भागीरथी भी है।
जब गंगा माता पृथ्वी पर उतर रही थी तो उनकी लहरें बहुत तेज थी, बहुत आवाज़ करती हुई चंचलता से आती जाती रहीं। यहाँ बीच में जानू नाम के मुनि थे, वो तपस्यारत थे, तपस्या कर रहे थे। यहाँ उनकी तपस्या भंग हुई। उन्होंने कहा ये किसकी चंचलता है जो हमारे तपस्या को भंग कर रहा है। जानू मुनि ने पूरी गंगा को अपने पी गए। अब पी गए तो यहाँ भागीरथ जी जानू मुनि से उन्होंने कहा कि आप कुछ कीजिए, क्योंकि गंगा माता यहाँ पृथ्वी पर मनुष्यों को कल्याण करने के लिए आई हैं, अगर आप उसको पी जाएंगे तो कैसे कल्याण होगा। जानू मुनि ने अपने जंघाओं को चीरा, उनकी जंघाओं को चीरते ही गंगा माता दोबारा प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम जानवी पड़ गया। गंगा माता का एक नाम जानवी भी है। इस प्रकार भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माता गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई, सारे मनुष्य जगत का कल्याण किया। हमारे भारत में ही ऐसा है, और किसी देश में आप नहीं देखेंगे, केवल हमारे भारत में ही, हमारे भारत की संस्कृति ही सब कुछ है। उसकी पर्वत, नदियाँ, वन, पेड़ पौधे, सब कुछ उसकी प्रकृति को ही हम माता मानते हैं। नदियों को माता मानते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, पर्वतों की पूजा करते हैं, गोवर्धन पर्वत की पूजा की, गंगा को माता मानते हैं, यमुना नदी को माता मानते हैं, नर्मदा माता कहते हैं, गोदावरी माता कहते हैं। और किसी देश में आपने सुना है कि चाइना में यंगटेज माता, ऐसी कोई माता नहीं है, अरेबियन सी माता। केवल हमारे भारत में ही ऐसा है। ये हमारे भारत में निर्जीव वस्तुओं को, नदियों को, पेड़ों को, उनको भी भगवान का दर्जा दिया गया है। और हम लोग आज क्या कर रहे हैं, उन नदियों को गंदा कर रहे हैं, पूजा के नाम पर उसमें बहुत सारी चीज़ें फेंक रहे हैं, अस्थियां बहाते हैं। अस्थियां अगर बहानी है, अगर कम करना ही है कि भाई हमारे पुराणों में लिखा है अस्थियां बहानी चाहिए, तो थोड़ी सी अस्थियां बहाइए। बाकी अस्थियों को किसी पेड़ में डाल दीजिए तो उसका पेड़ उगाएगा, तो वो फल होंगे। जब फल होंगे तो एक तरह से आशीर्वाद ही होगा पूर्वजों का। ये भी कर सकते हैं, मतलब पूरी अस्थियां ना डालें। जो मूर्तियां रहती हैं उसको हम घर में ही इको फ्रेंडली तरीके से विसर्जित कर दें, नदियों को गंदा ना करें। पूजा के नाम पर, पूजा करनी है तो एक दीपक जलाओ ना, 100 दीपक लोग बहाते हैं, मन्नत मानते हैं। तो ये नदियों को दूषित करना है। तो नदियों को स्वच्छ रखते हुए भगवान का आदर करो। अगर नदियों को दूषित रख के भगवान का पूजा करोगे तब कोई फल नहीं प्राप्त होने वाला। यहाँ पर माता गंगा की कथा भी होती है, भागीरथ जी की भी होती है। इसी वंश में राजा सौदस नाम के एक राजा हुए। एक दिन सौदस नाम के राजा जंगल में गए शिकार खेलने। शिकार खेलते खेलते उनकी मुलाकात 2 राक्षसों से हुई। इनमें से एक राक्षस को तो सौदस राजा ने मार दिया, लेकिन एक राक्षस को बख्श दे दिया, उनको नहीं मारा। यहाँ जो दूसरा राक्षस था वो अपने पहले राक्षस यानी वो अपने भाई का बदला लेने के लिए राजा के घर में भेष बदलकर रसोइयों के रूप में आ गया। यहाँ वशिष्ठ मुनि को राजा ने एक दिन आमंत्रित किया कि खाना खाइए। तो उस जो रसोइया था वो राक्षस, उसने वशिष्ठ मुनि की थाली में मांस परोस दिया। यहाँ वशिष्ठ मुनि ने अपने आत्मज्ञान से देखा कि हमारी थाली में तो मांस है। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हम तुमको श्राप देते राजन, तुम राक्षस हो जाओगे। एक ब्राह्मण को थाली में मांस परोस रहे हो तुम। यहाँ पे राजा सौदस ने कहा हमने तो नहीं परोसा, फिर भी हमको श्राप दिया। राजा सौदस भी श्राप देने लगते हैं तो उनकी जो रानी थी मदयंती, वो उनको रोकती हैं, उनको कहती हैं कि रोक दीजिए, आप अगर गुरु को श्राप देंगे तो आपको ही पाप लगने वाला। तो उन्होंने श्राप नहीं दिया। यहाँ वशिष्ठ मुनि जब पता चलता है कि और राजा ने ये काम नहीं किया था, एक राक्षस ने किया था, तब उन्होंने कहा कि श्राप हटा तो नहीं सकते, अमोघ है, लेकिन उसको हम कम कर सकते हैं अवधि। 12 वर्ष तक तुम राक्षस रहोगे, फिर तुम अपने राज्य में आ जाओगे। ठीक है, 12 वर्ष तक। अब यहाँ जब वो राक्षस था तब उसने एक दिन उसको भूख लगी तो एक ब्राह्मण दाम्पत्य थे जो एक साथ बैठे हुए थे, प्रेम कर रहे थे। तभी उसने एक ब्राह्मण को उठा लिया और खाने लगा। तब उस ब्राह्मणी ने उस राक्षस को समझाया कि मेरे पति को मत खाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम चाहो तो मुझे खा लो। लेकिन वो राक्षस था, उसकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई थी, उसने ब्राह्मण को खा लिया। ब्राह्मण को खाया तो ब्राह्मणी ने श्राप दिया, ये हम दोनों एक साथ प्रेम कर रहे थे, उस समय तुमने हमारे पति का अंत कर दिया, इसलिए जब तुम और तुम्हारी पत्नी प्रेम करने के लिए बैठोगे तब तुम्हारा अंत हो जाएगा। यहाँ 12 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। 12 वर्ष के बाद राजा अपने राज्य को आते हैं। अब यहाँ बेचारे संतानहीन है, क्योंकि अगर पास आएंगे रानी के तो मृत्यु हो जाएगी, रानी विधवा हो जाएगी। रानी ने मना कर दिया कि हमारे पास नहीं आना। फिर भी संतानहीन है, उनका वंश नहीं आगे बढ़ रहा। यहाँ वशिष्ठ मुनि ने अपनी योग माया से अपने
बल और पराक्रम से, अपने ज्ञान से रानी के गर्भ में एक बालक की उत्पत्ति कराई। उनके बालक एक गर्भ में धारण कराया। 7 वर्ष तक रानी ने गर्भ धारण किया, लेकिन फिर भी बालक उत्पत्ति नहीं हुई। तब वशिष्ठ मुनि ने पत्थर से रानी के गर्भ को चीर दिया, जिससे पुत्र की उत्पत्ति हो गई। इस तरह ऑपरेशन यहीं से शुरू हुआ। बच्चों के गर्भ में ऑपरेशन कैसे शुरू हुआ? यहीं से वशिष्ठ मुनि द्वारा पत्थर से चीर दिया। पत्थर से चीरा तो उस पुत्र का नाम अश्मक रखा गया। तो यहाँ पर आज हमने कई सारे उनके पूर्वजों के बारे में जाना। दूसरा खंड भी हम यहीं समाप्त करते हैं उनके पूर्वजों के बारे में। अब अगले खंड में हम श्री राम जी की लीलाओं के बारे में जानेंगे। श्री राम जी का अवतरण किस प्रकार हुआ, इस सब के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। लेकिन जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी नए वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।